अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिर हाज़िर हैं एक और टॉपिक के साथ, और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली जो ये टॉपिक है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस का टॉपिक है, ठीक है। और उसमें हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरह हम ये पता लगा सकते हैं कि आगे वाला हमसे झूठ बोल रहा है, ठीक है, या आगे वाला हमसे झूठ बोल रहा है, हमें मैनिपुलेट कर रहा है या डिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसके साइकोलॉजिकल किस तरह हम इसको जो है वो मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो उस पर आज हम बात करेंगे, जो एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड बात होगी। बेसिकली जो पहला तरीका होता है झूठ पकड़ने का या किसी का ये पता लगाने का कि आया वो बंदा या बंदी हमसे झूठ बोल रहा है या वो हमें जो है क्या कहते हैं डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो सबसे पहला तरीका होता है वो ये होता है कि बॉडी लैंग्वेज। इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत कुछ बता देती है, बहुत कुछ दिखा देती है, ठीक है। अगर आप एक गुड ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर देते हैं, तो आप ये आराम से ऑब्ज़र्व कर लेंगे और आराम से पता लगा लेंगे कि किस तरह जो है एक बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। जो बंदा आपसे झूठ बोल रहा होगा ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, उस बिहेवियर से थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ज़ाहिर है जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं, अच्छा ये वीडियो स्पेशली मेरी जो वीडियो है वो शादीशुदा ख़वातीन तो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इसके बाद आप पता लगा लेंगी कि आया आपके जो हस्बैंड्स हैं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ना इंसान का, वो चेंज हो जाता है उस बिहेवियर से जो कि उस टाइम पर होता है जब वो झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बिहेवियर के अंदर, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये एक पहला तरीका होता है किसी का झूठ पकड़ने का। अच्छा, तो दूसरा तरीका है किसी का झूठ पकड़ने का, वो ये है कि वोकल, ठीक है, वोकली वो अपने आप को चेंज करेगा, ठीक है। या तो वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा या वो जो है बिल्कुल ही कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। और जब वो बात कर रहा होगा ना, तो उसकी क्योंकि उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो और उसकी जो बात होगी वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होगी आपस में, ठीक है। उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो उसको उसका साथ नहीं दे रहे होंगे जब वो बात कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देगा कि जो है क्या कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ जो भी XYZ, या फिर जो है वो बिल्कुल चुप हो जाएगा, वो बात नहीं करेगा इस बारे में, ठीक है। और एक्सप्रेशंस जो है, जब इंसान झूठ बोल रहा होता है तो कॉग्निटिव लोड होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो जब वो झूठ बोल रहा होता है तो क्या होता है कि उसको सोच के बोलना पड़ता है, सही है। और जब आप सच बोल रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियसली जो है वो बोलते चले जाते हैं, नॉर्मल तरीके से ईजी वे रहते हैं। लेकिन जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है कंसाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो नेचुरल नहीं रहते, सही है। आपका बिहेवियर, तो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि बिहेवियर चेंज हो जाएगा। दूसरा ये कि वोकली इंसान जो है वो वेरी करेगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। या तो बहुत शोर मचाएगा या जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, बिल्कुल ही चुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका होता है किसी का ये पता लगाने का कि आया वो बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। या तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, तो ये करेगा कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेगा, डिटेल ओरिएंटेड वो बात नहीं करेगा, वो हमेशा से छोटी सी बात करेगा या अपना जो है ना क्या कहते हैं बिल्कुल आय बाय शाय करता रहेगा या तो कहानियाँ बनाएगा, ठीक है। जो टॉपिक है, जिस चीज़ के लिए आप उससे बात कर रहे होंगे ना, वो कभी उस चीज़ पे बात नहीं करेगा, ठीक है। वो आय बाय शाय करता रहेगा और जो है क्या कहते हैं कहानियाँ भी बना सकता है, वो स्टोरीज़ बनाएगा। तो ये उसका एक तरीका होगा कि वो कभी भी डिटेल ओरिएंटेड और फोकस होकर बात नहीं करेगा। जब इंसान कंसाइज होता है, सच्चा होता है ना, तो वो खरी बात करता है, वो एक बात करता है, ठीक है। लेकिन जब इंसान झूठा होता है ना, तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या कहते हैं मतलब इधर उधर की बातें ज़्यादा करेगा। तो ये एक और तरीका है कि कोई अगर आपसे झूठ बोल रहा है तो अगर वो इधर उधर की बातें करे तो 80 to 90% चांसेस हैं कि वो झूठ बोल रहा है। एक्सप्रेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा बिजारगी के होंगे, ठीक है। वो जो है क्या कहते हैं अपना मतलब
बिल्कुल उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे, उसकी जो बात होगी वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। कोई उसका ना सर होगा ना कोई पैर होगा और कंफ्यूज्ड हो जाएगा वो इस स्टेट पर आके। क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है ना, तो मैंने आपको बताया कि उसको बहुत ज़्यादा उसका जो माइंड है वो फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। और उस चक्कर में वो अपनी बॉडी को पूरा शिफ्ट करता है दूसरी जानिब, ठीक है। और उसकी बॉडी अगर राइट की साइड जा रही है तो वो पूरा लेफ़्ट की साइड जाने की कोशिश करता है, ठीक है, जब वो झूठ बोल रहा होता है। क्योंकि उसे सोच के पूरा समझ के अपनी बॉडी को पूरा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है कि अब वो झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि इस सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर जो है आप कॉग्निटिवली हैवी हो जाते हैं, लोडेड हो जाते हैं, और इस वजह से आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कहीं और निकल रहे होते हैं और आपकी जो बात है वो कहीं और जा रही होती है। तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। हमारी जो बॉडीज़ है ना, जब इंसान पैदा होता है, छोटा होता है, तो उसे कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा जो है अच्छा है, साफ़ है। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे होते, ठीक है। तो इंसान की जो नेचुरली बॉडीज़ बनाई गई है ना, वो इस माइंडसेट पे नहीं बनाई गई कि उसे झूठ बोलना है, ठीक है। तो ये होता है कि वो जब झूठ बोलना शुरू करता है तो उसकी जो बॉडी है वो बेसिकली उसको जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है। तो इसी वजह से उसकी बॉडी और माइंड का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें झूठ बोलने के टाइम पे कर रहा होता है जो कि उसका उसका बॉडी, उसकी जो है बात करने का अंदाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो है वो उसको साथ नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो ये एक मेजर रीज़न है बॉडी और माइंड का जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। अगर आप सच्चे होंगे ना, आप जाके सीधे सीधे बात करेंगे, बिल्कुल अनकॉन्शियसली आप बात कर रहे होंगे, बिल्कुल ईजी होकर, ठीक है। और जब आप जो है क्या कहते हैं अपना झूठ बोल रहे होंगे या मैनिपुलेट कर रहे होंगे ना लोगों को, तो क्या करेंगे आप, बहुत ज़्यादा जो है वो सोच सोच के बोल रहे होंगे। वैसे भी इंसान सोच सोच के बोलता है, लेकिन वो एक तरीका अलग होता है, ठीक है। जब इंसान झूठ बोल रहा होता है तो फिर बॉडी और माइंड कहीं और ही जा रहा होता है उसका, सही है। तो नेचुरली अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडीज़ बनाई हैं वो सच बोलने के लिए बनाई है, यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी। ये होती हैं ना, स्पेशली जो इंसान की आइज़ होती हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है। अगर कभी कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा हो या कोई चीज़ छुपा रहा होता है ना, तो उसकी जो आंखें होती हैं ना वो बता देती हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जब इंसान झूठ बोलना शुरू करता है तो उसकी आई ब्लिंकिंग की जो टाइमिंग्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो नॉर्मल होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो बंदा आपसे झूठ बोलता है ना, वो कभी आपसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेगा। और बहुत सारे दानिश्वर लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं, वो उसका झूठ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कभी भी आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते, ठीक है। तो ये है कि आइज़ जो होती हैं वो आपका सब सच बता देती हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितने नहीं, ठीक है। तो अक्सर लोग अगर कभी ड्रिंक भी करके आ रहे होते हैं तो हम आराम से उनको बता देते हैं कि यार आप ड्रिंक करके आएँ, बिकॉज हमें कैसे पता, हमने तो नहीं देखा उनको, बट आइज़ उसकी बता रही होती हैं, ठीक है। तो मैं यही बताऊंगी कि आइज़ नेवर लाई, जो कहते हैं ना वो सही कहते हैं कि आंखें कभी भी आपको झूठ नहीं बोलती। आंखें तो कभी किसी इंसान की आपको पहचान करनी हो ना, क्या है वो कैसा है, तो उसकी हमेशा आप जो है उसकी आइज़ को रीड किया। ऑफिस है पैरेट मैगजीन के मुताबिक जो लोग झूठ बोलते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, ज़ाहिर है जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, कॉग्निटिवली इतना ज़्यादा काम कर रहा है दिमाग, उसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना इतना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर आ रहा है। तो जब प्रेशर दिमाग पे आ रहा होता है ना ज़्यादा, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इंसान का कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो जब वो ऐसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लूज़ करता है तो उसका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। एंजाइटी लेवल बढ़ता है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथ पैर नम पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो इस तरह जब हम अक्सर जो है वो फिल्म्स में भी देखते हैं, जब हमारी इंटेरोगेशन हो रही होती है तो लाई डिटेक्टर की एक मशीन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपकी हार्ट बीट की वेरिएंस को चेक कर रही होती है। अगर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है वो, तो क्या होता है कि 90% टू 60% चांसेस, 60 to 90% चांसेस होते हैं कि जो है बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उसकी एक मेजर रीज़न ये हार्ट बीट तेज़ होने की, जब इंसान झूठ बोल रहा होता है तो उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है, सही है। और एंजाइटी लेवल वैसे ही उसका बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी करने लगता है जो कि वो नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल बिहेवियर में नहीं कर रहा। तो बंदा झूठ बोल रहा होता है ना, वो
उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में वो है, उससे वो राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि यार बस किसी तरह जो है ना मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं। तो उसका क्या होता है कि उसकी जो ज़्यादातर जो उसकी फ़ीट की मूवमेंट होती है, जो उसके पाँव होते हैं, वो टूवर्ड्स द डोर होते हैं या टूवर्ड्स एग्ज़िट होते हैं, ठीक है। तो वो बस ये कोशिश करता है कि यार बस मैं जल्दी से इस सिचुएशन से निकल जाऊं। तो वो भागने की करेगा, ठीक है, उस जगह से या उस सिचुएशन से। सही है। तो वो राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश करेगा। तो वो फिर भी उसको नहीं पता होता है वो इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि अनकॉन्शियसली, क्योंकि वो बॉडी को वैसे ही बर्ड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है क्या किसी ऐसी मूवमेंट से जो है मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, ठीक है। वो बहुत कॉन्शियसली चीज़ों को लेके चल रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ें सब साथ हो रही होती हैं ना, तो क्या होता है वो पैनिक की सिचुएशन में आता है। और जब पैनिक होता है तो फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जो कि जो है क्या कहते हैं अपना, उसको आप पकड़ाई की जो है उसकी वो बनती है, रीज़न बनती है, ठीक है। तो अगर आप अक्सर जो है फिल्म्स भी देखें, जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं वो इसलिए पकड़े जाते हैं कि वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर छोड़ के जाते हैं, ठीक है। और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं वो क्राइम करते वक्त भी बहुत ज़्यादा अपने आप को काम रखते हैं, सही है। यही वजह है कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं, वो अपने आप को बहुत सुकून में रखते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर रीज़न है। और दूसरा ये कि राह फ़रार इख्तियार करना इज़ द मेजर रीज़न, मतलब लास्ट जो रीज़न है। तो कभी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके ऊपर आए तो अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा होगा तो वो हमेशा अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। जो है अच्छे लायर्स, हु आर गुड लायर्स, जो कि गुड लायर्स आखिर होते कौन है, कौन लोग हैं ऐसे जो कि वाकई में बहुत अच्छे लायर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लायर होता है ना, जो प्रोफेशनल लायर होता है, जो बड़े आराम से झूठ बोल लेता है और जिसका पकड़ना जिसको बहुत मुश्किल होता है, वो पता क्या करता है, वो ये करता है कि वो गुड मैनिपुलेटर होता है, ठीक है। एक होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल जो है क्या कहते हैं शुरू से कोई कहानी है सोच रहे हैं, कोई कहानी बना रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, और तब फिर जो है आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप आराम से पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप गुड लायर की निशानी होती है, गुड मैनिपुलेटर की ये निशानी होती है कि वो कहानी वही सुनाएगा जो कहानी आप जो है क्या कहते हैं सुना रहे हैं, आप जो कहानी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, वो उसमें थोड़ी सी स्लाइटली चीज़ें जो हैं वो चेंज करेगा। तो जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, जो इंटेरोगेशन होती है उनके टाइम वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो वही कहानी सुना रहे होते हैं जो कहानी दूसरा वाला या जो बंदा दूसरा सुनाएगा, लेकिन उसमें स्लाइटली कुछ चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं, सही है। और वो फिर नोटिस भी नहीं की जाती है। ऐसे कौन से ज़ोडिएक्स हैं, स्पेशली रिसर्च के मुताबिक, न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च है ये, कि उसके मुताबिक जो है बेसिकली कौन लोग हैं, कौन से ऐसे ज़ोडिएक्स हैं जो कि अच्छे मैनिपुलेटर्स होते हैं और अच्छे से जो है वो झूठ बोल देते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो ज़ोडिएक्स आते हैं वो आपका लियो है, उसके अलावा विर्गो है और एरीज़ है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिएक्स हैं जो कि अच्छे लायर्स होते हैं, दे आर गुड मैनिपुलेटर्स एंड गुड लायर्स, ठीक है। विर्गो है, हम वो हैं जो आँखों में झांक कर, हम वो हैं जो आँखों में झांक कर सच जान लेते हैं, मोहब्बत है इसलिए तेरे झूठ को सच मान लेते।